हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से एक कहानी लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। कहानी है क्लेवर कैप्सलर। क्लेवर कैप्सलर, क्लेवर कैप्सलर। ठीक है। क्लेवर का मतलब एक चतुर टॉपी विक्रेता। तो एक चतुर टॉपी विक्रेता की कहानी आज पढ़ने वाले हैं। इन लाइनों को मान इन कीवर्ड्स को फॉलो करते हुए हमें उस कहानी को बनाना है। आइए चलते हैं और उस कहानी को बनाना सीखते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रारंभ करते हैं। कहानी है आपकी वंस अपन ए टाइम देयर वॉज ए कैप्सलर। ठीक है, एक बार एक कैप्सलर था, एक बार एक टॉपी विक्रेता था। अब समझो, वंस माने एक बार, अपन माने पर ऊपर, टाइम टाइम मानी एक समय, देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, और ए कैप्सलर मानी एक टोपी विक्रेता। तो एक बार एक टोपी विक्रेता था। इट वेंट फ्रॉम विलेज टू सेल हिज कैप्स। ठीक है, अपनी टोपियां बेचने के लिए वह एक गांव से दूसरे गांव में जाता था। इट वेंट, ही वेंट वह जाता था। सेकेंड फॉर्म में गो की, फ्रॉम विलेज टू विलेज माने एक विलेज से दूसरे विलेज, टू सेल हिज कैप्स अपनी टोपी बेचने के लिए। तो अपने टोपी बेचने के लिए वह एक विलेज से दूसरे विलेज जाता था। वंस वंस माने एक बार, वंस माने एक बार। ही रिच्ड ए विलेज, एक बार वह एक गांव में पहुंचा। वंस वंस ही रिच्ड ए विलेज, एक बार वह एक गांव में पहुंचा। एंड गॉट वेरी टायर्ड, और उसने बहुत थकान महसूस की, फील किया। ही पुट हिज बास्केट्स, उसने अपने जो बास्केट्स है, बास्केट्स का मतलब होता है क्या कहें उसको, बास्केट का मतलब है टोकरी। ठीक है ना, उसको रखा, ठीक है ना, नीचे रखा। एंड वेंट टू स्लीप अंडर ए ट्री, और सोने के लिए पेड़ के नीचे चला गया। ठीक है, वेंट टू स्लीप अंडर ए ट्री, सोने के लिए पेड़ के नीचे चला गया। देयर वर सम मंकीज, वहां कुछ मंकी थे। ऑन द ट्री पर, वहां पेड़ पर कुछ मंकी थे, देयर वर सम मंकीज ऑन द ट्री, मानी वहां पेड़ पर कुछ मंकी थे। अब मंकी थे तो भाई साहब, मंकी तो पता है आप लोगों को, बहुत शैतान होते हैं मंकी। कितने शैतान होते हैं, बहुत बुरी तरीके से शैतानी करते हैं वो। द मंकीज कैम डाउन, मंकी उतरे। मंकी उतरे, है ना, मंकीज कैम डाउन एंड टुक अवे द कैप्स, और टुक मानी होता ले लेना, टैग के सेकेंड फॉर्म में टुक मानी ले लिए। तो वो टोपियों को ले लिए और चले गए। ठीक है ना, टुक अवे द कैप्स, और टोपियों को ले। आफ्टर सम टाइम का मतलब होता है कुछ समय बाद। आफ्टर सम टाइम का मतलब होता है कुछ समय बाद। आफ्टर सम टाइम मान कुछ समय बाद। द कैप सेलर वॉक अप, आफ्टर सम टाइम मान कुछ समय बाद, कैप सेलर उठा, है ना। वैकअप का मतलब होता है उठना, तो वॉकअप है ये उठा। तो कुछ समय बाद जो कैप सेलर था, जो टोपी विक्रेता था, उठा नींद से। ही डिड नॉट फाइंड द कैप्स, उसे अपनी कैप नहीं मिली। he did not find the caps, उसे अपनी कैप्स नहीं मिली। he did not find, उसे नहीं मिली। the कैप्स टोपियां उसे नहीं मिली। he looked up, और वह देखा। वह देखा ऊपर, अप मानी ऊपर, वह ऊपर देखा। he looked up, वह ऊपर देखा। He saw some monkeys with his caps. उसने देखा कुछ मंकी हैं उसकी खुद की कैप के साथ। किसकी? कैप सेलर की। मानी वहां कुछ मंकी थे जो उसने देखा कि अपनी जो कैप है वो मंकियों के पास है। मानी ही सा द मंकीज विद हिज कैप्स, मानी उसे क्या दिखाई दिए? बंदर दिखाई दिए अपनी कैप के साथ, अपनी टोपियों के साथ। He thought of a plan, उसने एक योजना सोची, उसने एक तरीका सोचा, उसने एक प्लान सोचा। He put on cap, उसने क्या किया?
कॉपी एक ही पुट ऑन ए कैप, उसने एक टोपी उठाई, उसने क्या उठाई, एक टोपी उठाई, है ना। एंड उसने क्या किया, एक टोपी उठाई, उसने टोपी उठाई तो मंकी ने भी ऐसा ही किया, ठीक है। द मंकीज डिड द सेम, मंकी ने भी टोपियां उठा दी, उसने भी सेम ही किया। ही थ्रू हिज कैप्स ऑन द ग्राउंड, उसने एक भाई उसने भी क्या किया था, टोपी उठा ली थी हाथ में, मंकियों ने भी टोपी उठा ली। अब जो टोपी विक्रेता था उसने क्या किया, टोपी को ग्राउंड में फेंक दिया, ग्राउंड में क्या कर दिया, फेंक दिया, ग्राउंड में क्या कर दिया, फेंक दिया, ठीक है। तो अब आगे, द मंकीज आल्सो डिड द सेम, मंकियों ने भी क्या किया, टोपी को ग्राउंड में फेंक दिया, टोपी को क्या कर दिया, फेंक दिया। अब टोपी को फेंक दिया तो मतलब नकल हो गई, तो सारी टोपी आ गई नीचे, सारी टोपी आ गई नीचे, ठीक है। अब क्या हुआ कि ही कलेक्टेड द कैप्स, और उसने टोपियों को क्या कर लिया, उठा लिया। ही कलेक्टेड द, यहां से सही दिख रहा है क्या, हाँ, ही कलेक्टेड द कैप्स, उसने क्या कर लिया, जो टोपियां थी उसको उठा लिया। एंड वेंट अवे, और चला गया, टोपियों को उठाया, कलेक्ट किया और चला गया। कलेक्ट करना का मतलब होता है इकट्ठा करना। ही वॉज वेरी हैप्पी, अब वो बहुत खुश था। इससे क्या सीख मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है, नेवर लूज हर्ट, नेवर लूज हर्ट माने अपना आपा मत खो। नेवर लूज हर्ट का मतलब है कि अपना आपा नहीं खोना, मतलब आराम से काम लो, बुद्धिमत्ता से काम लो, आसानी से काम लो, ठीक है। दिमाग लगाओ, हर चीज़ का संभव निश्चित है, ठीक है, हर चीज़ का, हर चीज़ होना एक निश्चित है। तो यही अपनी कहानी थी। मैं ऐसा करता हूँ आप सभी लोगों ने इस कहानी को एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।